यानी कि मेरा एक प्रश्न है। जी बोलिए। कुत्ते रात को वैसे भौंकते रहते हैं और ऐसे लोगों की नींद खराब कर देते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। जी उनके करने की भगवान उन्हें सजा देते हैं? भगवान उनको कोई सजा नहीं देते, क्योंकि 84 लाख योनियों में इंसान की योनि सिर्फ ऐसी है जो कर्म योनि है, बाकी की योनियां भोग योनियां। भगवान जिसको इंसान जन्म देते हैं वो वहीं से भाग्य वाला होता है, परंतु यहां आने के बाद हम पैदा होते ही उस बच्चे पर ठप्पा लगा देते हैं और वो जीवन भर उस ठप्पे को मिटा नहीं पाता। वो कौन सा ठप्पा? यही कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, यानी कि जातिवाद का ठप्पा। भगवान कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुझे इंसान बनाया है, जब तू कुछ भी बनने से इनकार कर देगा तब तेरी पूर्ण समर्पित भक्ति को स्वीकार करूंगा, वरना बनता रहे कुछ भी बनता फिर। कारण हम जीवन भर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जातिवाद के कलंक से उबर नहीं पाते, और इसलिए हमारी पूर्ण निष्ठा से की हुई भक्ति क्षीण होती रहती है। एक ठप्पा अपने ऊपर हम स्वयं जबरदस्ती लगा लेते हैं, और वो ठप्पा है कट्टरवाद का ठप्पा। तो कुत्ते वाली बात तो आपने बताई नहीं। बताता हूं, कुत्ते की योनि हो या अन्य कोई भी योनि, सिर्फ इंसान जन्म की योनि को छोड़कर इंसान जन्म में किए गए कर्मों की सजा भोगने के लिए अन्य योनियां निर्मित की हुई होती है। कहने का भाव यह है कि इंसान जन्म में हमने अपने जो कृत्य किए होते हैं, यानी बुरे कर्म किए होते हैं, उन्हें भोगने के लिए हमें अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अन्य योनियों का प्रारब्ध नहीं बनता, उनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं होता। बाकी तो भगवान की क्या मर्जी है, किसी को क्या पता। तो ये तो बताओ, कुत्ते बैठे तो भौंकते हैं, मौका पड़े तो काट भी लेते हैं, है ना? हाँ। हर योनि में हर जीव को अपने अपने रंग में मगन रहने के लिए भगवान ने भुलावा डाला है। बाकी जीवधारी को मैं मेरी का चक्कर घुमाता रहे और वो मेरी भक्ति न कर पाए, क्योंकि उसे तो अपनी दुनिया चलानी है। यूं मानिए कि आदमी के घर में अगर कोई पक्षी घोंसला बना ले तो आदमी उसको तुरंत गिरा देता है। आदमी सोचता है कि इसने मेरे घर में घोंसला क्यों बना लिया, पक्षी फिर बनाता है। पक्षी सोचता है कि इसने मेरा घर क्यों तोड़ दिया। मेरी दौलत, मेरा घर, मेरी सल्तनत, मेरा ये, मेरा वो, पूरा जीवन गुजर जाता है और फिर इसी मैं मेरी के चक्कर में रहकर आदमी 84 में गोते खाता रहता है। जिस कर्म की सजा भोगने के लिए वो तन मिला है, उसमें बिना उकताए अपनी सजा पूरी कर ले, इसलिए हर जीव को हर तन में मगन रहने का प्रावधान प्रभु ने रच रखा है। तो ये फैसिलिटी स्वयं भगवान ने दे रखी है क्या? ऐसा ही समझो, जब जीवधारी अपनी योनि में उकताने लगता है तभी भगवान को याद करता है, उससे पहले नहीं। अच्छा। मनुष्य ही है, माया के चक्कर में सारा जीवन कौड़ियों के भाव बेच बैठता है, और जब जाता है तो हाथ खाली। इतना भी नहीं कि कम से कम भगवान से मिलने का हक तो लेके जाए। समझ आया? जब जब कुत्ते मगन मौज में आते हैं तभी व्यर्थ भौंकते हैं।